किशोर पारीक जी ने बेटियों के विषय में बड़ी अच्छी बात कही थी और मंच को, इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की थी। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं। बेटियों को समर्पित एक मुक्ता मैं पढ़ता हूं। हमारे घर में फूलों सी मधुर मुस्कान है बेटी, हमारे घर में फूलों सी मधुर मुस्कान है बेटी, ये संवाहक है सृष्टि की कुलों की शान है बेटी। न मारो कोख में इसकी कदर समझो जहां वालो, न मारो कोख में इसकी कदर समझो जहां वालो, जन्म लेकर भी बाबुल घर सदा मेहमान है बेटी, जन्म लेकर भी बाबुल घर सदा मेहमान है बेटी। और क्या है बेटी, एक अलग अंदाज में चार पंक्तियां कि न गेहूं ना चना राहर न पत्ता पान है बेटी, विधाता की किसानी में अजब वरदान है बेटी। जहां पैदा वहां से दूर जाकर है फली फूली, जहां पैदा वहां से दूर जाकर है फली फूली, यहाँ खुशबू वहाँ खुशबू महकती धान है बेटी, यहाँ खुशबू वहाँ खुशबू महकती धान है बेटी। हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक लाजक होता है। एक पंडित जी ने हमको बताया कि शादी विवाह में जो धान बुवाई की रस्म होती है, तो हमने कहा ये क्यों है, तो उनने बताया कि बिटिया की तुलना धान से है, इसलिए ये रस्म की जाती है। उस पर मैंने ये पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था और अब जरा माहौल को हास्य व्यंग्य की तरफ ले जाने का प्रयास करता हूं। कुछ छंदों के माध्यम से हास्य व्यंग्य की बात रखता हूं। भारत भूमि संतों की भूमि है और हमारे संतों का बड़ा उपकार है, लेकिन संतों के देश में जो कुछ फर्जी बाबा आ जाते हैं जो कि हमारी संस्कृति के लिए एक घुल की तरह, दीमक की तरह नष्ट कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए मैंने एक छंद लिखा है कि भ्रष्टाचारी अनाचारी दुराचारी व्यभिचारी चलाते दुकानें अपनी बाबाओं के भेष में, भ्रष्टाचारी अनाचारी दुराचारी व्यभिचारी चलाते दुकानें अपनी बाबाओं के भेष में, बने बैठे बड़े संत इनके उभरे जब अंत फंसे सीधे 376 वाले केस में, न्याय अन्याय देखे या वोट बैंक देखे सत्ताधारी ही जब पड़ जाए फंसो देश में, और जनता भी माने जब झूठ को ही सच्चा सौदा, तो क्यों ना जमाए बाबा डेरा अपने देश में, जनता भी माने जब झूठ को ही सच्चा सौदा, तो क्यों ना जमाए बाबा डेरा अपने देश में। दल बदलने का एक छंद, हमारे यहाँ तो ज्यादा घटनाएं हो रही हैं दल बदलने की, तब मैं कहता हूं कि पल पल में दल यूं बदलते रहे नेताजी तो पंजाब में ही मतदाता भूल जाएंगे, पल पल में गलियों बदलते रहे नेताजी तो पंजा फूल में ही मतदाता भूल जाएंगे, लोकतंत्र रक्षा वाला जिनको चाहा है भूत, ऐसे कई कक्का जी नोटा का भूल जाएंगे, लुटिया डुबोने की जो सोचते हैं आप जी, ऐसे भीतर घाती भीतर भीतर भूल जाएंगे, और निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे गिरेगी गाज, चमचा बेचारे कई फांसी पे झूल जाएंगे, निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे गिरेगी गाज, चमचा बेचारे कई फांसी पे झूल जाएंगे। और चूंकि मैं बुंदेली
से जाना जाता हूं, तो चंद पंक्तियां बुंदेली की भी रख के और अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक कवि ने लिखा था कि एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का। तब मेरे दिमाग में बात आई कि छठवां मौसम भी एक होता है, तो मैं छठवें मौसम की बात करता हूं। और वो छठवां मौसम है चुनाव का मौसम। जब चुनाव आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमारे माहौल में, उस पर ये पंक्तियां बुंदेली में कि दिन मधुर चुनावी आने लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे, कर नई नई बातें रिझाने लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे। बिल्ला पोस्टर बैनर झंडा, बिल्ला पोस्टर बैनर झंडा, बिल्ला पोस्टर बैनर झंडा, और गली गली लहराने लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे। जिनको कभों ने जूझी फट फट, जूझी माने उनको नसीब नहीं हुई, फटफट माने मोटरसाइकिल, जो कभी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठे पैदल ही रहे, उनके लिए देखिए क्या होता है कि जिनको कभों ने जूझी फट फट, और बेपत जीवों में जाने लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे। वोट मांगे वे निगरी काकी, वोट मांगे वे निगरी काकी, वोट मांगे वे निगरी काकी, कक्का सुई नारे लगाने लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे। चुनाव में मतदाता के मन में एक बड़ा असमंजस होता है कि हम किसको वोट दें। उस पर कहने का प्रयास करता हूं कि मतदाता अब चुने कौन को, मतदाता अब चुने कौन को, अरे जे गद्दार बेईमान लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे। हर चुनाव में फिर किशोर को, अरे जो जीते वे महान लगे, दिन मधुर चुनावी आने लगे। सभी को सादर प्रणाम।